रीयूनाइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तू इतना बड़ा ज्यादा खुश नहीं है, इधर देखना। वेलकम करना ना। नहीं वेलकम छोड़, तू ये भी भूल गया कि किस कैमरे को देखना होता और ये भी भूल गया कि दीवार को देखने की डायरेक्ट बात करनी है, किससे बात करनी है। मतलब जंग लग गया। मतलब आपको इतना जंग लग गया कि आपको सलाम करना याद नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब? और K2 मेला में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और हमें भी खुशामदीद एक तवील अरसे के बाद। हमारी जो मेहनत थी और जो हमारी जिद्दोजहद थी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अजीम सितारा बनाने के लिए, उसको याद किया जा रहा है दोबारा से। बिल्कुल। और तुम उसमें क्या अर्तुगरुल का रोल प्ले कर रहे हो? नहीं, मैं तो मेजर एक कैरेक्टर था, मैं बिहाइंड द सीन था एक्चुअली। वो ईंटें रखते हैं ना मजदूर, असल किरदार उनका होता है। तो मैं वो मजदूर था, यानी मजदूर सिनेटी का काम। अजमत गुल मेरा नाम था। अजमत गुल। हाँ, तो लेकिन सामने वो आ जाते हैं ना, जो टाइकून्स होते हैं। देखो मेरा भाई, देखो मेरा भाई, इस तरह कभी हुआ ही नहीं है कि एक बंदे की मेहनत से ये चैनल चला। एग्जैक्टली। अगर मैं बहुत भी अपनी तारीफ करूं तो कैमरा मुझे भूलेगा नहीं कभी। ऐसा ही है। कंट्रीब्यूशन जरूर होगी। ये चेहरा आपने देखा होगा आज से तकरीबन कोई 11 साल पहले नमूदार हुआ, और फिर हम बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होके वापस नहीं फ्लॉप हुए थे। फ्लॉप कामयाब तो हम बहुत ज्यादा हुए थे। हाँ, लेकिन बस वो हर कामयाबी को एक सवाल होता है। ये खुशी की बात है ऑन अ सीरियस नोट नाउ कि हमने जो थोड़ा बहुत एफर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फख्र है। और अब आज ज़्यादा फख्र होता है जबकि हम ये देख रहे हैं कि 11 साल होने को आ रहे हैं K2 चैनल को, और माशाल्लाह से रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है और इसकी तरक्की में इजाफा होता जा रहा है। तो अब ज़्यादा फख्र महसूस होता है कि मैंने आप जैसे शागिर्दों को ट्रेन किया। ऑफ कोर्स सर, आप जैसा उस्ताद मुझे मिले, मैं खुदकुशी ना करूं। नहीं, मेरे ख्याल में हाँ जी। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम कुछ बातें सीरियस कर लेते हैं। K2 मेला में आप सबको मैं एक बात बताते चलूं कि K2 स्टार्ट हुआ 10 साल, अ डेकेड अगो, मोर देन अ डेकेड अगो। और उसमें ये जो पुराने लोग हैं, इनकी शुरुआत हमारी रही। बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन रही। एक चैनल स्टार्ट हुआ बायलैंग्वेज के नाम से कि यहाँ से हम उर्दू में, हिंदको में, जितने हमारे इलाकाई लैंग्वेजेस हैं उसमें हर कम्युनिटी को जो है वो एड्रेस किया मैंने। और इसने ड्रामे से स्टार्ट लिया था। ऐसा ही है। फिर मुझे कंपेयरिंग भी की। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है, तुम कंपेयरिंग कर लो। फिर मुझे उन्होंने कहा आपकी आवाज अच्छी है, आप सिंगिंग शुरू कर दें। वो वहां से फ्लॉप हुआ। फिर वहां से इसने कोशिश की, फिर ये चाय लाना शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, फिर मजदूर, बहुत एक लंबा अरसा समोसे की पट्टियां अच्छी बना लेता था माशाल्लाह। मतलब ये काफी देर से मुझे रियलाइज हुआ। आपको वो तरीका किसने सिखाया? समोसा को बंद करते वक्त उसमें जो पानी लगाते हैं। पानी तो मैंने यूज ही नहीं किया, मैं इस तरह से नहीं सर, आप हाइजीन का मसला यहाँ वायलेट नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ शेरी, सीरियस नोट। हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस। मैडम आप कौन है? इस किस्म की मखलूक हम थोड़ा सा लेट हो गए। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, तो जैसे आपने देखा प्रोग्राम हमने शुरू किया था और हम टॉप नाज़रीन वैसे एक बात बताओ, हमारे जमाने में ऐसी मखलूक नहीं हुआ चले करती। चले चले बैठ। नहीं, ये तो मतलब हमने इनको इतना बड़ा स्टार बनाया। और सर जी हमें बता दें जमीन पे बैठने, ऊपर बैठना। ये कुर्सियां हैं आपके पास, ये बैठे बैठे कहीं पे भी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। गेस्ट हैं, मेजबान होते हैं, मेहमान होते डायरेक्टर साहब, मैंने आपसे, आप कौन? इसको कहते हैं आपको मैं खामखा। कैसे हैं आप? थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। एनीवेज, इसको माफ करें, मुझे लगता है समोरा है। मैं समझा था कि शायद ये 2 मैन शो है। ये सोफा आपके लिए बड़ा नहीं है? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। असल में मेरे चश्मे मेरे मुंह के लिए बड़े, इस तरह से सोफा मेरे लिए बड़ा है। माशाल्लाह, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम एक दूसरे। एनीवेज, कैसे? चुप नहीं करना। मैडम क्या नाम है आपका? हेलो। हमने जब K2 में स्टार्ट लिया था, जो फीमेल का रोल होता था माशाल्लाह से वो शेरी करता था। सदर में विग मिल जाती थी तो इजीली बन जाते थे हम। और इसका क्या करते थे? किसका? ये जो नीचे के तो दाढ़ी है, कहते थे कि वो मसले हैं। जिस तरह मैथ्स में होते हैं, इसको कांस्टेंट ले लें, ये हम कांस्टेंट ले लें, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये अच्छा है, वो टाइम नहीं रहा। माशाल्लाह काफी तरक्की कर तो इसलिए तो हम कह रहे हैं तरक्की हो गई है। यार कितने पंच पे पंच चल रहे हैं। जी हेलो, कौन सा कैमरा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अमीन दुरानी और आप लोग देख रहे हैं K2 मेला, एक प्रॉपर आगाज के साथ आप लोग के सामने। कुछ देर पहले आप आमिर, खलील और शहरियार के हरकतें तो आप देख ही रहे थे। बहुत अर्से बाद हमारे स्क्रीन पे आए। वेलकम टू द स्क्रीन ऑफ K2 टेलीविजन अगेन, आमिर एंड शहरियार। थैंक यू, वेरी वार्म वेलकम। याद किया और बहुत अच्छा महसूस आपको मैं एक बात बताऊं जी, मैं तो फिर भी आता जाता रहा हूँ, इसको दरवाजे पे रोक लिया था। आप कौन है भाई? कसम से नहीं रोका था। नहीं, वो इन्होंने कुछ मेरे ख्याल में कुछ वीडियो चेंज किया होगा, हमने पहचाना नहीं था। ये मैं आपको बताऊं जी, माशाल्लाह से 11 साल हो गए K2 को, मुझे भी 9-10 साल हो गए। अंदर में घुसा तो शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा। कसम से? मतलब मैं घर में घुसूं तो पहले मेरी शक्ल को स्कैन करते हैं ना करो। बाकी ये वही बंदा अपने वाला सुबह वाला है जो सुबह गया था वही वापस आया कि नहीं।
क्यों घर में क्या तो कोई मतलब मसला है? काफी मुझे इज्जत महसूस हुई आज के इन्होंने पहचाना है। फेस रिकग्निशन घर में टेक्नोलॉजी इसकी लगी हुई है, इसको जो इज्जत घर में नहीं मिलती उसको आज केटू ने दिया। हालांकि इसने मुझे फोन किया है, फेस रिकग्निशन की जरूरत नहीं, आंखें हो तो बंदा देख लेता है। देख मैं आपको एक बात बताऊं, इसने मुझे फोन किया यार गेट पे पहुंचो, इसको छोड़ नहीं, मैं गया इसको मुर्गा बनाया हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? अभी इधर बाहर गेट पे हाँ, कहते बदमाशी कर कल रहा मुझे था। कहते हैं आप मुर्गा बने, मैंने कहा पहले आप बने। तो वो उस पे खफा हो गए। तो ये फिर बना हुआ था। सॉरी बीच में इंटरप्ट करो, मैं क्लास वो मुझे के सर के ऊपर से वो बातें वो रजिस्टर नहीं हो रही होती है ना, शिंग 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 शिंग। यार मैं क्लास ना ना कुछ बोलना नहीं है यार। हम पश्तो में बात करेगा ना, कोई मसला तो नहीं है। थैंक यू वेरी यार, मच कि अभी आपने मेरे स्क्रीन साथ स्क्रीन टीम को बनाओ। जिस तरह वो कुर्सी गर्म रखते हैं ना, ठीक है, आपने हमारी स्क्रीन गर्म रखी, हमारे लेट थोड़े से हमारे आने तक आपने वजह से? महफिल बराबर रखी। तो हम वजह ऑफ से कोर्स basically? हमेशा से मुइज की वजह से लेट थे। मुइज सो दिस इज प्रूव्ड कि पंक्चुअलिटी पुराने लोगों में ज्यादा है, जी जी नए लोगों में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चलो। डिसएग्रीड, क्यों? क्योंकि एक और पुराना बंदा है, पुराना क्या वैसे कितना सारे अपने पुराना है, बंदे उसके वो जमाने के जिन वो- भूत भी मर गए क्या? वो कितना अभी तक नहीं आया भी मर गए। है ना, एक और गेस्ट भी है सरप्राइज। अच्छा, माशाल्लाह। हेंस प्रूवन। मतलब आज सरप्राइजेस से भरपूर प्रोग्राम हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ पे कानून बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? कानून बैठा हुआ है कि हमारे हाथ लंबे चाय के कब तक पहुंच जाएंगे। एक मेज किसने रखी? और वो भी 3 कप। वो भी 3, नहीं मेरा वाला इधर रख के चले ओए गए थे ओए ओए 2-3 ओए, ये घंटे तो पहले। ज्यादती होगी। 2 स्ट्रॉ पे नहीं, चलेंगे। आप लोग पानी पियेंगे। मैं यहाँ पे एक और भी हमारे पास यहाँ से एक बहुत मजेदार से शख्स मौजूद है। अच्छा। जो आपको रबाब की आवाज आ रही है, उस पर जवान खलील साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवान साहब, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जमान साहब को अर्ली मैंने 1-2 शोज में थोड़ा सा सुना था, एंड अमेजिंग रबाब माशाल्लाह। प्लेयर, और उससे ही मजे की इनकी आवाज है। ठीक है, ओ यस यस, आज हमें थोड़ा सा लुत्फ अंदोज करेंगे। पुश्तो पे तो इनका तो कमांड है ही है, उर्दू सॉन्ग्स पे भी है। जमान साहब, आप कितने अरसे से म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं? माइक है। जी बिल्कुल। हम ट्रांसलेट करेंगे, कोई बात मुझसे नहीं। नहीं पिक कर रहा माइक। अच्छा, फिट कर रहा है? कोई बात कर रहा नहीं, है ना? कोई बात कर रहा है, नहीं, कर रहा है। उनको माइक मिल जाएगा। उन्होंने जो कहा मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ जी। उन्होंने सुसु नहीं वो म्यूजिक की जुबान में बोलते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अपनी बातें करो, मुझे छोड़ो। और ये इनकी एक्सक्लेमेशन मार्क भी affirmation लगा थी। दिया। ऑफ कोर्स। अच्छा मैं एक बात करना चाह रहा था यहाँ पे आमिर आप जरूरी नहीं, आप मुझ से कह रहे थे लैंग्वेज बैरियर की बात। जब मैं केटू में, बेसिकली केटू तो है उर्दू चैनल, बट मुझे ये काफ़ी डर था कि चूंकि खैबर के साथ रिलेटेड है केटू, तो आई थॉट कि यार पश्तो है, मैं पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे इनिशियली आमिर बेसिकली लेके आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी साथ ही थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम बहुत मज़ाहिया इंसान हो, तो तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो अगर मैंने- आमिर साहब ये कह रहे हैं तब तो फिर आप डेफिनेटली मजा ही यार, आएगा। लेकिन Exactly. मैं मुझे पसंद मैं- करें, मुझे शेर प्यार से साहब, मस्खरा भी हम कहते आपसे हैं। पूछेंगे तो आप बोलेंगे ना, पूछे बगैर आप शुरू हो गए अपनी एक्चुअली आप लोगों ने यार, इज्जत दी तो ऐसे मैंने नहीं बैठ करेंगे, लिया। हम सवाल करेंगे फिर आप बोलेंगे। हमने तो इज्जत देनी थी, आपने पहले ही ले ली। इज्जत के मामले में हमने थोड़ी वो तो- बदमाशी हम तो हम इज्जत के मामले में थोड़े से टची हैं। हमें पता है कि हमें कोई प्यार से देगा या कुछ नहीं। हमारा असूल है जो ना मिले ले लो। हाँ, ले लो। इज्जत का कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम आपको प्यार से दे सर देंगे। मेरी चाय इधर पड़ी हुई है। अच्छा आमिर साहब ये लीजिए। देखिए बदमाशी यहाँ पे भी चली है, हाँ, पहले से ले गए थे। ओके, थैंक यू। यार इनको अच्छा। आज क्यों बुलाया जालिम के बच्चों? मैं तो कह रहा था कि प्रोग्राम हम कर लेंगे, आप लोगों ने ऐसी तकलीफ की। आपने तकलीफ की, आप वैसे भी लेट जरूरत आए, भी कोई नहीं काम हो तो जा सकते हैं। चले चलते हैं। शो तो गया वही। चार्जेस 2 घंटे के हिसाब से नहीं मिलने थे। पता नहीं, वो तो आखिर में जाके हिसाब करेंगे। लेकिन ये बताओ, बूट उतार के ऊपर बैठ सकते हो मेरे भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा यहाँ पे बहुत जरूरी यार, मैंने मेरे एक साथ जो टीम ट्रांसलेशन बनाओ। है आप देख रहे हैं, ये उड़ान मार्केटिंग की तरफ से आपके सामने पेश हो रही है। उड़ान मार्केटिंग ने अपना जर्नी जो है 20 साल पहले कराची से स्टार्ट किया था, एंड अभी पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। एंड उसके अलावा उनके जो मेगा प्रोजेक्ट Of course. मेगा हाँ, प्रोजेक्ट्स पुराने नए में ये फर्क होता है। हाँ जी, इस्लामाबाद, फ्लो खराब है रावलपिंडी, आपका। पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर एंड कराची में एज बिल्डर्स काम कर रहे हैं। और उसके अलावा उनकी जो मार्केटिंग नेटवर्क है वो अमेरिका, यूरोप, यूके और यूएई में फैली हुई है। और एक मजे की बात उड़ान मार्केटिंग के बारे में, ये जो मिडिल क्लास होती है, लोअर मिडिल क्लास, ये उनकी टारगेट ऑडियंस ये है, उनके लिए बहुत मुनासिब हाउसिंग और इस टाइप की ये प्रोजेक्ट्स क्या कहते हैं, बिल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अच्छा। वो भी अफोर्ड कर request सकें। मुनासिब क्या किस्तों पे देते हैं? नहीं नहीं, हाँ। सिर्फ ईंटें देते हैं, बाकी घर। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। आपने जो एडवर्टाइजमेंट की, मैडम बोलेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, exactly। हमारी किसी ने खाक सुन ली है, मैडम बोल ले। अच्छा आपने ये भी बताया था कि ये CSR के तौर पे हाँ, इस इनकी चीज को कॉर्पोरेट pursue सोशल करते हैं। रिस्पांसिबिलिटी है। Of बिल्कुल। course, ये हमने कस्टमर BB सर्विस रिप्रेजेंटेटिव।
हाँ CSR यही होता है। कस्टमर क्या एक सर्विस सेकंड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ ये भी है Evaluation- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी okay, I'm sorry. डिग्री किस चीज में की थी आपने फाइनेंस में फिलोसफी का सब्जेक्ट था। इसीलिए इसका मतलब चुपशा रो और फजूल भी आता है हाँ एग्जैक्टली। कुछ भी हो सकता है एनीवेज आप बोले उड़ान मार्केटिंग स्टार्टेड देयर जर्नी 20 इयर्स अगो हालांकि जो कि 20 साल पहले उनकी जर्नी अच्छा स्टार्ट 20-20 होता है तो तुमने क्या कसम सोचा ओ आपने हमें ना बताया होता हमें कैसे पता चलता वैसे अगर ये इंग्लिश में बताती तो कितना अच्छा लगता। मुश्किल होता है हमारे समझने में लेकिन हम समझ जाते हम कल से निकर पहन के 20 आएंगे, is क्योंकि 20 हम साल। नर्सरी में अच्छा started their journey in 2020 अच्छा अच्छा आपको बता रही है। oh my god 20 उन्होंने years अपनी- ago can you उन्होंने- like not confuse me further अभी तो उन्होंने मैंने बोलना अपनी स्टार्ट किया है इब्तिदाई तालीम अपनी गली की स्कूल से हासिल की आगे बोले ना उनकी पैदाइश न्यूयॉर्क में हुई, फिर अब्बू का यार ट्रांसफर ये जाम शुरू हो हमारा गया। जो स्पॉन्सर है वो भी भाग जाएगा इनकी वजह से हाँ एक Sorry, चीज चेंज होगी हमारे जमाने में स्पॉन्सर नहीं हुआ करता था अच्छा इसे sponsor- अच्छा इसीलिए अच्छा, आपको जलन इस बात की है? यस यस वैसे इस स्पॉन्सर और मेरे में एक कदर मुश्तरक है। क्या ये हो मेरे गया वालिद भी छोड़ जो थे वो न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए थे। कौन स्पॉन्सर हाँ, वालिद मेरे फिर अच्छा। हमारी ट्रांसफर जाम शुरू हो गई थी। तो स्पॉन्सर बीच में कहाँ गया ऐसे उधर से उसका इधर आ नहीं गए पता थे, ये लेकिन इधर मैं से उधर कॉमन गया चीज बता रहा था। चले आप एनीवे अच्छा एक थोड़ा सा सांस ले लीजिए क्योंकि हमें प्रोसेस करने में मसला हो रहा है मुइज के तो वो फ्यूज उड़ गए ना Actually, हम ठीक है? excited बहुत हैं, व्यूअर सर। को तो बिल्कुल मुझे इसको तो पता ही नहीं आज मैं किस शो में बैठा हूँ ये मैं किधर आ गया हूँ है ना मैं तो एक एक मिनट, कोने बारी में बारी बैठा हूँ। प्लीज बारी बारी पहले आप नहीं पहले आप ठीक है। शहजाद कितना टाइम हो गया केटू के साथ सर केटू से निकाले हुए या आए हुए? नहीं। अच्छा, आए हुए, सॉरी आपने निकाला हमें कब है? आप उधर बैठे भी नहीं यार क्या K2 कर रहे हो यार में केटू सर- फैमिली वंस केटू ईयन ऑलवेज अ केटू ईयन हम एलुमनाइज हैं ना बेसिकली Ew, सर okay. बेसिकली मेरा ख्याल में 10 साल तो अगर 11 साल केटू को हुए तो 10 तो मुझे खामा Very nice, very मैंने nice. आपके जितने भी ऑफिसेज हैं आप पैदा माशाल्लाह हुआ से कि केटू आए थे हाँ नहीं मेरी पैदाइश से तो नर्स फेंक गई थी मुझे इधर। तो एक्चुअली केटू हुआ का ये था पहला कि बच्चा। तकरीबन 10 साल हो गए सर और आपके जितने माशाल्लाह ऑफिसेज हैं सब में मैंने काम किया है, झाड़ू भी किया है, सब कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बहुत पसंद है मुझे केटू की पैसे पूरे देते हैं सर। पैसे पूरे देते हैं मतलब अगर आपने काम की एक्टिंग की है ना और पीछे जाके आपने झाड़ू मारू मारा है उसके पैसे भी देते हैं। उस्मान एक दफा पैसे नहीं अपने रोकते सवाल के ऊपर सोच लो ये जरूरी था पूछना मैंने ये हम पूछा छोटे कि से extra break आ गया लेट मी इनका मैम आपको मतलब एक बताता second, हूँ आपने एक कहा था ये कि मेरा मतलब- तर्जुमान है हम सर, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं ये फिर आते हैं मुस्लिम वापस लीग फेम है। हाँ ना एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम शॉर्ट ब्रेक के बाद अब सब कुछ अपनी अपनी तरतीब से वापस हो गया जो होस्ट है वो होस्ट हो गए जो गेस्ट है वो गेस्ट उम्मीद है होंगे हमारे पास मेहमान एक हो गए, बहुत मेहमान। चुप करो हमारे पास एक बहुत मजे की एक और गेस्ट है उन्होंने हमें ज्वाइन किया खैर उन्हें गेस्ट नहीं बोलना चाहिए ठीक है he is let's say is more of a part of this family than we are more नहीं हम भी है ना हम भी है जिस तरह हम फैमिली मेंबर्स है they are a member of this family as well हमें इमरान शाह भाई ने ज्वाइन किया अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक इमरान भाई का स्टार्ट जब से एवीटी चैनल स्टार्ट हुआ इमरान भाई तब से एवीटी चैनल्स के साथ है और अभी इनके साथ गपशप चल रही थी शो से पहले इमरान भाई जब मैंने साथ केटू को पहुंचे कौन कौन से प्रोग्राम्स किए तो आपने बड़ी मजे की बात बताई आपका पहला प्रोग्राम कौन सा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मेरे जितने फ्रेंड्स हैं व्यूवर्स हैं इस केटू चैनल के जितने फैंस बैठे हैं उन सब की खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और दूसरी बात ये कि केटू चैनल पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमने हिंदू का पहला पिशावर सेंटर से उसका नाम था खैर न लायो उसमें बीइंग अ होस्ट आया था मैं और ये क्रेडिट है और स्टार्ट जब एवीटी खैबर जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त से हम प्रोग्राम्स करते रहे खैबर बीट्स लाइव खैबर बीट्स टंग टकोर ऑन डिमांड तो उस टाइम से फिर थोड़ा सा गैप आया कुछ राइट तो फर्स्ट हिंदू प्रोग्राम हाँ जी राइट ये ओवरऑल या पिशावर से फर्स्ट हिंदू पिशावर से। ओके एक्सीलेंट लास्ट टाइम आप ज़कीर रहमान साहब थे जिन्होंने फर्स्ट ट्रांसमिशन दी थी और आफ्ताब लाला और जफर साहब तो है ही है जो कि फर्स्ट ट्रांसमिशन ये भी मौजूद थे तो यस इट इज अ गैदरिंग ऑफ पायोनियर्स आप दोनों भी गालिबन पायोनियर्स में शामिल थे हम लेजेंड्स में शुमार हम लेजेंड्स हैं ये पायनियर वाला लफ्ज बहुत पुराना हो गया हम लेजेंड्स थे हम जब केटू और एवीटी खैबर नहीं भी था हम तब भी इस दुनिया में थे हमसे ऐसी तो मशवरा बात करते हैं वो शुरू में। हम पैदा इससे बहुत पहले हुए थे हमने आइडिया दिया था कि टीवी होना चाहिए ऑफ कोर्स लोग कहते थे टीवी ना हो तो क्या करेंगे इन्होंने अब एलईडी ले ली उस जमाने में टीवी हुआ करता था ये मोबाइल मैंने निकाला था कहाँ से तुम उधर प्लाजे बनाया था अच्छा तो मैं समझा तू मैं समझा प्लाजे में बैठा हूँ शर्माई होगी ना नहीं आजकल- बात आती हो गया अब नहीं आती आजकल भाई सूट बूट पहन के इसी लोड का काम करता हूँ टिकटॉक किसने बनाया एक्चुअली मैं दर्जी हूँ ये ट्राई कर रहा था सूट सही सिला के नहीं सही आपने मैंने इनसे एक सवाल करना है इन्होंने इतनी तरक्की कैसे की
मैंने इनको फर्स्ट टाइम झाड़ू पोंछे के साथ देखा था। मैं एक्चुअली बताऊं, मैं भी तरक्की के बारे में सोच ही रहा था। माशाल्लाह केटू ने जो तरक्की किया, मतलब वो उस टाइम बात हो रही थी, हमारे टाइम में जब फीमेल आर्टिस्ट चाहिए होती थी 50 रुपए की विग लेनी पड़ती थी। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील है केटू। व्यूअर्स ये बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। हमारे साथ स्टार्ट में भी बहुत ज्यादा पायनियर्स में फीमेल आर्टिस्ट मौजूद है। वैसे और डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फेक न्यूज़। मेरे ख्याल से वो विग ये घर ले गया, क्योंकि अगर होती तो हाँ ये जी, भी- एक्चुअली मैं अकेले में चेक करता था। बताना चाहता हूँ please, कि please. जब स्टार्ट हुआ चैनल का, एवीटी चैनल्स का, उसके बाद हमारी काफ़ी ऐसी होस्टें हैं जो पेशावर से ट्रैवल करके जाती थी इस्लामाबाद। मैं खुद जाता रहा, हम जाते थे वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग की, उसी वक्त वापस। या ऐसा होता था कि हमारी दो रिकॉर्डिंग्स होती थी। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी जो पायनियर हमारी एवीटी चैनल्स की जो होस्ट हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां, बारिश, तूफान, तो वो जाती थी अपनी रिकॉर्डिंग्स पे। नजीबा फैज़, इसके अलावा मीना शम्स, काफ़ी ज़्यादा नाम है जो निदा आती थी। तो ये बात है कि आपने विग की बात की ना, नो विग नहीं, उस वक्त से भी काफ़ी एक्टर्स आते थे, होस्ट आते थे, अपना काम करते अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने जो बात की, मैं मैं कुछ आप पे कहना चाह रही थी। मैं आप नहीं, पे मैं ट्रस्ट कुछ करता कहना चाह रही हूँ, थी। जी, जी। लेकिन मैंने सुना मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि आप सही कह रहे हैं। उस टाइम होंगी फीमेल आर्टिस्ट, असल में शायद हम पे लोग इतबार नहीं करते। हाँ, वो कुछ थोड़ा सा मैं जो पूछना चाह रही थी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये आप लोगों के बारे में बात कर रहे थे, हमारी फीमेल मैं reality आर्टिस्ट की या तरफ हमारी आता हूँ। असल एक्चुअल में फीमेल जिंदगी में आर्टिस्ट? जिंदा फीमेल की आर्टिस्ट बात देखी कर नहीं। रहे हैं। अच्छा चले मैं इसको समराइज करता हूँ। इस तरह नहीं था। हम लोग हमने ड्रामा- रेगिस्तान से शिफ्ट हुए थे पेशावर। हमने ड्रामा स्टार्ट किया था ना, ड्रामा, तो उसमें फीमेल आर्टिस्ट का हमें जब भी जरूरत पड़ती थी तो उसमें ये विग पहनता था। और फीमेल होस्ट थी, मतलब ये काफी थी। कहते थे आप लगते हैं ना रीमा टाइप। बस कहते हैं जो करना है करो, लेकिन कुछ करो। और पहले आपने कहा दोस्तों कि तो ऐसे। तूफान, देखें आपने हमारी तारीफ नहीं की, आपने तूफान की बात की, सैलाब, सब मैं और ये सुनामी, जलजले, हर चीज में आए। वो समथिंग इसीलिए एल्स, कोई वो जिक्र वो तो अलग है, आपकी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन एक चीज है कि आपने कहा ना विग पहन के, तो वो आपका अंदर का टैलेंट है ना, उसमें वो तो हम अंदर कुछ की नहीं कह ख्वाहिश थी सकते। actually। ख्वाहिश Yes, होती मैं है, ही तो बोलने वाला वो तो हो जाता है समटाइम। बस हो जाते हैं। भाई साहब, आप फिर बहुत ही कोई अलग सी फ्रीक्वेंसी चल हमारे रही बीच है में- यहाँ पे, हमारे ये बीच में- बेचारा रह गया। अच्छा, मेरे ख्याल में इससे पहले हम रोना शुरू कर दें, उनसे बात कर लें। यस प्लीज। जी सर। अच्छा यार, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ एक गेम खेलूं। श्योर, डेफिनेटली। सारी जिंदगी आप हमारे साथ गेम पछताओगे तुम ही एंड में। नहीं भाई नहीं, जब से केटू में आए आप हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। सब हमारे साथ गेम खेल। गेम के असूल भी मेरे ही हैं, ठीक है। असूल भी आपके। हाँ, अच्छा। अगर हमारे दोस्त हैं वो रबाब पे एक ट्यून बजाएंगे और वो किसी गाने का ट्यून होगा, वो ख्वा पश्तो का और ख्वा उर्दू का हो। ठीक है। अगर जिसने आप में से गलत कर दिया, आप वो निकल जाएगा शो से। ऐसे ये वाला नहीं है। रही है तो वो चुप बैठेगा। अच्छा। लाइक नहीं, ये तो देखिए अजाब वाली बात। अजाब नहीं होना चाहिए, सजा दे, अजाब ना दे, सजा दे, अजाब ना दे। कोई पिंजरा बना दे, वहाँ हम पीछे बैठ हमें जाएंगे। दीवार में चुनवा दे, 3 मिनट तक वो गोली बंदा मार चुप दे, रहेगा। मतलब यहाँ उल्टा लटका दे, लेकिन चुप रहने वाली। चुप रहने नहीं। अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक नहीं हुए फिर भी ये गेम करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी तलवार की तरह समोराय साहब। कोई तलवार शलवार नहीं है यार, देखो ना कोई तलवार शलवार मिल जाए। अच्छा, ये बाल आप रबड़ बैंड से भी बांध सकते थे, एल्फी लगाने की क्या जरूरत थी? इसलिए किससे बात- रबड़ बैंड से बांध लेते, एल्फी क्यों लगाई? यार रबड़ बैंड। अच्छा, रबड़ बैंड नहीं, जोर से एल्फी लगी। हमें भी एल्फी लगे। यार तुम लोग मेरे दोस्त हो। Oh my God, I forgot. और यार यार रिलैक्स करो, उसके कानों में से धुआं निकल रहा है। नहीं नहीं, तब तक दोस्ती फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो पहले। यार वो भेज दूंगा, अच्छा। लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या वो वो बच्चे की जान लोगे, ये कहना चाह रहे। फंस गया था। अच्छा। कोई बात नहीं। तो सिग्नल हमारे गायब हो गया। उस्ताद बैठे हुए, पहला नंबर आमिर के लिए जी सर, प्लीज। जमान खलील साहब जी। सर। चल ये पश्तो का है ना? एक्सप्रेशंस कमाल के जमान साहब के। ना बस 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 थोड़ा सा। इधर से आके निकल गया। गेस करें, इमरान भाई, नहीं नहीं उनकी बारी है। हम एक ही बात है। अच्छा, गुनगुनाना जरूरी है कि हमिंग भी कर सकते हैं? यार फिर बंदा हमिंग कर सकते हैं। हम ही कर लेंगे। चलो मैं अपना चांस देता हूँ ना, पहले मेरा। अच्छा अच्छा, नाम करो सके तो मेरा एक काम। अच्छा असूल अपना है अब। अच्छा, अभी असूल क्या इनको था? शेरियार को लाइसेंस मिल गया है बात करने का, अच्छा। तो अभी किसी आपकी को भी बारी है। नीचे चले दे सकता हूँ। हाँ, ओपन रखो यार, कोई भी गेस करे। है ना, फिर तो हर एक बंदा। अच्छा ओपन है, चलो। आप पहले रूल बना। नहीं 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 ओपन नहीं है। सर, हमारे पास हफ्ता फ्री है, कोई काम नहीं है, आप आराम से रूल चले
आपकी बारी मैं सर। अगले पीर तक फारिग हूँ, मुश्किल। खैरियत है बैंक वगैरह पे? काम नहीं है। ना ना ये बेचारा तो चुप बैठा है, इसको तो गेस कर लेने दो। सांसों की माला पे सिमरू में, मैं क्या सांसों की माला पे सिमरू यार थोड़ा सा गुनगुना के भी सुनाए इमरान भाई। हाँ प्लीज प्लीज। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जानवर पी के मर के राम, बस वो इस गाते रहो, ये चुप है। माला पे सिमरू में पी का नाम। चले। नहीं, ये गाना तो मुझे भी आता था। अच्छा, अभी इतना मुश्किल तरीन गाना। अच्छा आमिर को चुप जो करा। भी नहीं बना ना वो वाला गाना। वेरी नाइस इमरान भाई। ये कौन सा गाना है? इंग्लिश सॉन्ग है। ये तो मुझे भी नहीं आता। मेरे पास जानू सुन जरा। अभी रूल के खिलाफ सर मैंने जानू का है, जानू सेंसर वर्ड है। जानू बोलने से बंदे फांसी पे चढ़ जाते हैं ना। किसी अरे जानू बोल दिया। फांसी चढ़ा दे, चुप मत कर। नहीं, फांसी is okay। अभी देखे आपने खिलाफ फांसी वर्जी नॉर्मल, की, लास्ट संडे को भी मैं फांसी हुआ था। आपने खिलाफ वर्जी की, उनकी तरफदारी की, इसलिए वो अभी बोल सकेंगे। आपको लाइसेंस कैंसिल बोलने का। यार इसको चुप करा के 3 मिनट कैंसिल। 3 मिनट के लिए जब शहरयार का लाइसेंस होगा ना, कैंसिल है ना, चुप चुप रहेगा, तो हम 3 मिनट में आपको एक बहुत मजेदार से एक चीज दिखा देते। जी क्या? अच्छा ये कैमरा है, सॉरी। आपको पता है हमारे शो में सेगमेंट होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हमारे माजी जितने भी K2 के खूबसूरत शोज हुए, उनमें से हम आपको कुछ चंक्स, कुछ झलकियां, कुछ बहुत खूबसूरत वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। 2016 में हमारा बहुत खूबसूरत एक एनिवर्सरी शो हुआ था K2 के सितारे। जिस तरह आपके सामने अभी स्टार्स बैठे हुए हमारे K2 के, तो हम आपको 2016 के जो K2 के सितारे शो है उसकी कुछ चंक्स दिखाते हैं। दैट वाज आवर 6th एनिवर्सरी, और इसमें आपका टाइम भी पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप बोल सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। मुझे कौन सा फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मैं हूं ज़की और रहमान। आपको कहता हूं खुशामदीद खूबसूरत महफिल में। ये महफिल सजी थी 6 साल पहले, और साल गुजरने के बाद भी आज हम उसी तरह जवान हैं माशाल्लाह। इस पे क्लैप होनी चाहिए। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि देखिए चैनल्स जो है वो अवेयरनेस पैदा करते हैं, और वो इस बात का गमाज है कि जो गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, अब हमें कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि खैबर पख्तूनख्वा बहुत पसमानदा है, दकियानूसी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये सब तालीम याफ्ता माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम सर, और थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। K2 की एनिवर्सरी है, 6th एनिवर्सरी, और AVD चैनल्स को भी मुबारक हो। और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और अपनी फैमिली समझा। ज़बरदस्त जी, आप आए हैं हमारी फैमिली समझा। क्या आप हैं हमारी फैमिली? सर मेरी तरफ से जितने मेरे इधर को होस्ट बैठे हैं, आपको स्पेशली जितनी टीम है K2 की, जितने हमारे CEO साहब, सबको K2 की जो है 6th एनिवर्सरी मुबारक हो। एंड सिर्फ इनको क्रेडिट नहीं जाता, जैसा फरवा ने सॉरी, कि जो ऑफ द स्क्रीन जो लोग हैं, सारा तो कॉर्पोरेशन उनकी है। हम जी बिल्कुल, लाइक दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका टीम वर्क है। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने फैमिली का तो हम हिस्सा हैं, आपने बोला, मगर आपने इस स्पेशल शो में हमें आपने इनवाइट किया। थैंक यू जी। फकरे
आप लोग जो है ना ट्रक पे कर लें, ट्रक का एक अपना लिटरेचर होता है। ट्रक आर्ट के पीछे एक ये अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें लेक्चर दिया। ओह अच्छा सॉरी। हाँ, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बट एनीवे ट्राई तो कर रही हूँ ना। हाँ करे ट्राई करें। You should. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कट जाएगा ना। इनाम तो मिलेगा ना। नहीं कटेगा। हाँ, इनाम मिलना चाहिए, बाकी नहीं। सब खैर। हाँ। अच्छा, तो आप लोग ऐसे करें, ट्रक आर्ट पे कर लें, ट्रक पे, और ट्रक के जो पीछे जो जुमले लिखे होते हैं ना, उसमें एक मैसेज होता है, उसमें आवाम के लिए मैसेज होता है जो हमारी सोसाइटी को पिंच करता है। कोई जुमला पढ़ के सुनाया जरा। हाँ, माँ दी दुआ जन्नत दी हवा ते बाप की दुआ जा बेटा रिक्शा ते होले आ। हाँ। जो तेरी देखी शराब ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराब ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, ला 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 तालियां चाहिए सबकी, चार। वेलकम बैक व्यूअर्स। इनकी गपशप चलती रहेगी। हम आते हैं इमरान भाई के पास, इनसे हम पूछेंगे कि इनके फनीएस्ट एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट विच एवर प्रोग्राम्स दैट यू होस्टेड वो क्या क्या थे। उसमें ना ये इंक्लूडेड है ना ये इंक्लूडेड है, इनके अलावा के फनी एक्सपीरियंसेस। फनी एक्सपीरियंसेस में नहीं होते। एक उनको बोलने देना यार, हम ताज़ियती एक्सपीरियंस बोलने देना। थैंक यू। फनीएस्ट एक्सपीरियंसेस में एक बार मेरे साथ इस तरह से हुआ था। एक दफा इस्लामाबाद सोच ले, बहुत दफा हुआ होगा। नहीं, मुझे पता है कैमरा सम टाइम ऑन रहता है ना, बातें कर रहे होते हैं, तो मेरे पास काफी दफा ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे सम टाइम्स और हो जाता है तो कैमरा ऑन है, हमें तो पता चलता है ना कि लाइट ऑन है वहाँ पे। तो 2-3 दफा इस तरह मेरे साथ हुआ है। कुछ बातें ऐसी मुझे उन्होंने की ना, यार एक प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं उसमें, तो मैं तो और जो आप लोगों से शुरुआत हुई थी। हाँ जी, देखा था आपने ये नहीं, पिछले एपिसोड जो हमारे हाँ हुआ है उसमें हमने जो वो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट दिखाया था, हमारा 2015 का शो था। अच्छा, उसमें मेरे साथ ये भी यही बेचारे हुआ थे। था। सैफुर रहमान साहब को 80,000 रुपए चाहिए थे। हाँ जी। तो हाँ, वो 20 पर मैं रखने मुझे वो 60 होने देने थे, कुछ चक्कर था, और मैंने बख्श दी थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो शो करने दो। 2 मिनट में चुप रहा, वो हो चुका वोमिट हो हमारे जाएगी। साथ, वो स्टार्ट में हो चुका है भाई हमारे साथ। उल्टी आ रही तो है। आपने क्या किया था? पैसे आपने दे दिए थे या नहीं, तो वो जो कैमरा मेरे सामने था ना, उसकी रेड लाइट ऑन थी ना। अच्छा इमरान भाई, हमारे पास एक बहुत मजे का सेगमेंट है, उसका नाम है VIP की तरफ चलते हैं। VIP सेगमेंट में जो हमारे VIPs होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमारे जो व्यूअर्स है वो सारे VIPs है, लेकिन उनमें कुछ जो होते हैं जो VVIP है, टाइटल हमने चेंज नहीं करना, VVIP होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे बहुत रेगुलर कॉलर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं केटी टेलीविजन से, इस तरह हम भी उन्हीं से प्यार करते हैं, तो उन्हें हम स्पेशल उन्हें कॉल करते हैं। और आज जो हमारे पास कॉल है वो है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रोजीना बात कर रही हूँ उस्मान लाहौर से। रोजीना मैडम फ्रॉम लाहौर। रोजीना मैडम, थैंक यू वेरी मच हमें आज ज्वाइन करने का। मेरे 5 इयर्स हो गए K2 टेलीविजन के साथ, और 5 इयर्स से ये तो मुझे पता है कि 5 इयर्स से तो ये रेगुलर हमारे व्यूअर और कॉलर है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में जब से K2 स्टार्ट हुई ये भी हमारे साथ पायोनियर्स में ही आती है। क्यों रोजिया मैम? हेलो जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान अमीन, मुझे VIP किस्म के कॉलर्स में शामिल करने का। मैंने अभी शामिल किया है। जी बिल्कुल, आप सबका बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे पेशावर सेंटर जो है आपके K2 का, उसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं, ऑल्दो के सभी लोग, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक ज्यादा पेशावर सेंटर पे काम करने वाले होस्ट से ही रहा है, जिनमें मेरे ज़कीउर रहमान साहब हैं, और जिन्होंने मुझे मुतारिफ भी कराया था दुबई में
जब शो किया करते थे तो वहाँ पे मुझे एज ए गेस्ट भी बुलाया। तो मैं तो केटू की मैं बहुत सालों से इसलिए फैन हूँ कि केटू एक ऐसा मल्टीलिंगुअल चैनल है कि जिसके ऊपर मेरे इलाके की जुबान जब दुबई जैसे मुल्क में बैठ के मुझे सुनने को मिलती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि भाई एटलीस्ट मैं अपने मुल्क से दूर नहीं हूँ, मैं अपनी मिट्टी से दूर नहीं हूँ। और हमारी जो हिंदको बोली जाती है वो इसमें सारे ही जुबानों को आप कवरेज देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हर इंसान को अपनी मादरी जुबान प्यारी होती है। तो बहुत शुक्रिया केटू चैनल, और मुझे तकरीबन सारे ही प्रोग्राम्स आपके अच्छे होते हैं। और लेकिन कोई फेवरेट प्रोग्राम तो आपका होगा? जी जी बिल्कुल, मेरे फेवरेट प्रोग्राम बताती हूँ कि जेडी और बैठक प्रोग्राम बहुत फेवरेट है, और जिसमें काजी साहब बहुत अच्छे से हमारी जुबान बोलते हैं। और आई नो कि वो पठान है, पश्तो स्पीकिंग भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो हजारे की हिंदको बहुत अच्छी बोलते हैं। और जी, और जो डेडी प्रोग्राम में मुझे वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि कोई हिस्टोरिकल कह लें या कुछ बहुत नॉलेजफुल प्रोग्राम होता है। काशिफ मलिक और बड़ा होल्ड है उनको वो प्रोग्राम करने में, और अपने अपने यानी कि नॉलेज को जो वो इम्पार्ट कर रहे होते हैं लोगों को, व्यूअर्स को अपने। और इसके अलावा मॉर्निंग शोज भी आपके बहुत अच्छे रहे। मैं मिशी के शो में भी कॉलर रही हूँ, जकी शो करते थे तो तब भी कॉल करती हूँ। और इसके अलावा एक पुराने सॉन्ग्स का प्रोग्राम जो माजबीन करती हैं वो भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मुदस्सिर भी मेरे एक फेवरेट होस्ट हैं जो बहुत खूबसूरत। नहीं, आपने तो अभी बहुत ज्यादा नाम ले लिए, ये तो आपने वो जनरल सा आपने वो कर दिया। एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लेंगे, आज पता चलेगा कि आपका फेवरेट होस्ट कौन है केटू पे। केटू के ऊपर डेफिनेटली ज़कीउर रहमान। ज़कीउर रहमान, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ज़की भाई लेके आज कप। अच्छा, जितना इनकी एक्सेल शीट में आखिर में मरा की नाम में भी नहीं पूछा। फीमेल होस्ट में मीना शम्स मेरी फेवरेट होस्ट है। मैं वेट कर रहा था कि मीना की शो में तो रेगुलर कॉल करती है रोजीना मैडम ना, मैंने कहा हाँ मीना की भी। अच्छा, मैंने कहा फीमेल में शहरियार फेवरेट होस्ट है। चलो खैर, अच्छा। और मोइस जो है वो मुझे गाना सुनाने में एज ए सिंगर बहुत पसंद है। नहीं रोजीना मैडम आप मुझसे पहले हो गई, मैं अभी यही बोलने वाला था कि वो लोग जिन्हें नहीं पता रोजीना मैम की अपनी आवाज बड़ी मजे की है, और ये हमें सॉन्ग्स भी कभी कभार तो ये डेफिनेटली हमें आज कुछ ना कुछ तो गुनगुना के हमारे साथ शेयर करेंगी। गुनगुना के सुनाना है? यस प्लीज। नहीं, सुना के गुनगुनाना है। एक्टिव पैसिव का मसला है। थोड़ी सी कॉमेडी आपके साथ भी चलती रहेगी। कंट्री के लिए ही कुछ गा, वैसे आई एम सॉरी पहले एक शेर मैंने तैयार किया हुआ था आपके केटू चैनल के लिए, पहले वो सुन लीजिए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ अपने मुल्क के लिए ही कुछ गा दूं। परफेक्ट प्लीज जरूर। मेरा शेर है कि रफ्तगान में जहाँ के हम भी हैं, रफ्तगान में जहाँ के हम भी हैं, साथ इस कारवां के हम भी हैं। यानी जो केटू का जो कारवां है जी उसके साथ मैं भी शामिल हूँ और हमेशा रहूंगी इंशाल्लाह। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। गाना अभी कुछ तो होना चाहिए ना, अपने कंट्री के लिए कोई मिली सॉन्ग गा दूं। डेफिनेटली प्लीज, वैसे भी 23 मार्च आने वाले तो मजा ही आ जाएगा। चलें, आप रिकॉर्ड कर लेना, काफी टाइम है। सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। बस आई एम सो सॉरी, पिछले दिनों पहले ही मेरा अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोजीना मैम। रबाब एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है, इस पे प्लीज आप ऐसे ही धुनें पूछते रहिए और वो बजाते रहे, और कीप इट अप, हमेशा बहुत तरक्की करे केटू चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन रोजी मैम। तो ये थी हमारी वीआईपी कॉलर। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, आपको 5 साल हो गए केटू के साथ जी। ये शेरी को नहीं पता था, आपको पता है 5 साल पहले ये एवेंजर में हुआ करते थे। गोल्डबर्ग? नहीं, यहाँ से वो जो लाइट फेंकते थे। इनसे पूछे इनका ऑडिशन किसने लिया था, इनसे पूछे इनका ऑडिशन किसने लिया। सर ने मेरा ऑडिशन लिया था, आज तक पछता रहे हैं। आज तक ये पछता रहे कि किसको ले लिया। अच्छा, उस दिन ये खाना नहीं खाते। अली भाई ने, इमरान भाई ने लिया था, सॉरी। और तुम्हारा ऑडिशन शेरान? मेरा ऑडिशन मुझे देखते कहते कल से आ जाओ काम पे।
तो इसके सॉरी मेरे साथ हुआ था। क्या हो गया भाई? फिर मुझे आपको ऑडिशन झाड़ू बदल लिया पकड़ाया था। था? हाँ जी, मैंने आपको बताया ना, एक्टिंग के अलावा झाड़ू के पैसे भी देते थे, पैसे पूरे देता केटू। ये एक एवीटी चैनल्स को क्रेडिट हासिल है कि जब भी उन्होंने नए होस्टों को लेके आए हैं तो उनको साथ साथ पॉलिश किया है, उनको समझाया है, ठीक है। जिस इस जगह पे अगर हम बैठते हैं तो इसके पीछे हमारी तो मेहनत है, लेकिन हमारे सीनियर्स की, कामरान साहब की और जवाद साहब की, ठीक है, हामिद शमशाद की और स्पेशली जकी भाई की, उनकी मेहनत है कि वो क्रीम लोग लेके आते हैं यहाँ पे हमारे सामने और जिनको लोग इसको झाड़ू एंजॉय करते हैं। लगाना बेहतरीन तरीके से इमरान आता भाई है। साथ ये भी है ना Amazing. कि जो अनकट डायमंड्स होते हैं ना, उन्हें उठा के एवीटी चैनल्स ने हमेशा डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों को उठा के उन्हें पॉलिश करके सामने लेकर आए। तो आपने जो बात की, अगर थोड़ा सा ऐड करूं, इट्स बेसिकली एन एकेडमी। बहुत से लोग, मैंने जो भी सीखा है, मैंने एवीटी चैनल से इधर आके सीखा है। मतलब मैं हम सब लोगों ने इधर आके हमें सिखाया भी गया है और फिर अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम वो अपना टैलेंट लोगों के सामने दिखाएं। मतलब हम रहते पिशावर में हैं, तो पिशावर को लेट सपोज आप देखें, मतलब मैं जाता हूँ लाहौर, कराची, फैशन शोज या कमर्शियल्स होते हैं, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म में ये फायदा मिला कि मेरी एक पहचान बन गई। मुझे वहाँ पे लोग जानते हैं कि यार ये एवीटी चैनल से है, K2 से है, या ये पश्तो वन से मैंने साथ साथ काम किया हुआ है, तो मुझे वो रिस्पेक्ट जो मिलती है ना, तो फिर मुझे आता है कि यार जो मुझे उन्होंने ग्रूम किया है ना, तो उसका मुझे ये फायदा है। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि आपने कौन कौन से K2 पे प्रोग्राम्स किए थ्रू आउट द इयर्स? K2 पे मैंने हमारी महफिल किया है, हमारी आपकी महफिल, पसंद, फैन फेवरेट। हाँ जी, तो काफी अरसा चला, तकरीबन अरसा 4-4.5 साल चलता रहा। हमारी महफिल, आपकी पसंद। जी, आपकी पसंद था, मेरी पसंद था, रोड शोज थे, खैर न लायो प्रोग्राम था, राइट, काफी ज्यादा प्रोग्राम्स किए थे। आपकी पसंद और हमारी पसंद में क्या फर्क था? आपकी पसंद में ये था कि मैं, मेरे हवाले से जो ये शो था, तो मैं रोड शोज करता था, पिशावर से नौशहरा तक हम जा चुके थे। वहाँ से लोगों से पूछते थे कि आप लोग, आपकी पसंद क्या है। पहले उनसे पूछते थे कि आप कैसे हैं, ठीक है, मूड दे के, उसके बाद फिर पूछते कोई म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, कुछ सुनना है। तो वो उसमें बड़े बड़े बारिश लोग भी आते थे बात करने के लिए, तो कहते थे हाँ मुझे ये वाला सॉन्ग पाकिस्तानी सुना दो। तो ये थी आपकी पसंद। और हमारी पसंद में ये होता था कि आपके पास, इनके पास आपको बुला के एज अ गेस्ट, उसमें आपकी पसंद पूछते थे। आपने अभी बोला कि मूड देखते थे, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि मूड ठीक ना हो या सुना दियो या कोई इस तरह कुछ इंसिडेंट हो गया आप लोगों के साथ बाहर व्हेन यू आर ऑन द रोड? कुछ ब्लूपर बनो। जी, कुछ इस तरह से हुआ था कि मैं और समी रिकॉर्डिंग कर रहे थे नौशहरा में, राइट, और वो बाजार था, एक मज़ार भी था। तो जैसे ही मैं और सभी वहाँ से, वो कल्चर दिखाना था कि यार मतलब यहाँ पे हमारे औलिया कराम के मज़ारात, तो वहाँ पे ना हमें कुछ मसला पेश आया था। लोग निकल आए थे हमारे पीछे कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। तो फिर हमने उनको बताया कि ये हमारे औलिया कराम हैं, हम इनको सामने नहीं लेके आएंगे तो कौन लेके आएगा। तो ये मुझे याद है कि पूरा बाजार हम पे लेकिन बचत हो खैर गई। हमारे पास एक कॉलर है, आमिर आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वो मीठी चीज से उठ के गंदी चीज पे बखी बैठती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं आपका भी फैन हूँ जी। कुछ अर्सा पहले भी मैंने कॉल की थी, नसीर भट्टी मियाँ वाली तो। सर तो आपने थाना में टाउन का थाना। नसीर साहब क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है? बस अल्लाह दा शुक्र जी। कोई विकदा बाजार केला शाला वफदा रहे केतु गेला। आए आए बहुत नसीर भट्टी साहब भी हमारे बहुत 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 रेगुलर वीवीआईपी कॉलर है हमारे। अगर आप कहें तो एक शरकी में मज़ाही आइटम पेश कर दूं तो डेफिनेटली मजा ही आ जाएगा। मैं तो सोच ही रहा था आपसे क्या पूछूं। जी 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 जी। शेर लाए नूरड़ा फतना भिरा, शेर लाए नूरड़ा फतना भिरा, बीड़ा ते करा बीड़ा करा तू, बीड़ा ते करा बीड़ा करा तू। बीड़े नाल यार बहारा हो दिया, बीड़े बाजू नहीं गुजारा हो दिया। बीड़े नाल यार बहारा हो दिया, बीड़े बाजू नहीं गुजारा हो दिया। मनु वाली पूरी खोचे मैं नहीं वा, दिया ते करा तमा खदेश। बहुत आ रहा वेरी नाइस। बहुत प्यारा गाया है। जी सर, क्या और पूछना चाहेंगे? हमारे पुराने वीवीआईपी कॉलर हैं। जी नसीम भट्टी साहब। जी मैं जी मियाँ वाली का इलाकाई फनकार हूँ। मेरा नाम नसीर भट्टी है।
यहाँ मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है सितार ग्रुप। सितार ग्रुप, ये लास्ट टाइम नसीम भाई ने हमारे साथ शेयर किया था। अच्छा नसीम मैं भाई तो करता हूँ जी, मेरे साथ बहुत से फनकार है, लाला उताउल्ला ईसा खैलवी, शफाउल्ला रोखरी, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, जीशान और बासित नाइमी, सब फनकार जो हैं जी हमारे साथ काम करते हैं। मियाँ वाली में आए तो माशाल्लाह, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी महफिल में मैं भी थोड़ा बहुत जो गपशप होगी आपको अपनी जबान में बताता रहूंगा और सामाइन को भी बताता रहूंगा, नाजरीन को। इंशाल्लाह डेफिनेटली नसीम साहब, आप तो हमारे फैमिली मेंबर है, तो इसमें इजाजत की बात कहा। अच्छा नसीम भाई, आपसे एक बात पूछनी है, आप K2 देख रहे इतने अरसे से, क्या वजह है, क्या चीज आपको K2 के हवाले से अट्रैक्ट करती है, क्यों आप हमेशा K2 चैनल ही देखते हैं? मेरे अलावा मैं जी K2 से मैं वाबस्ता हूँ जी, अदाब अर्ज में भी मैंने कॉल की है जी, और भी काफी तुम्हारे प्रोग्राम है वो हैं जी, क्या नाम है उनका जो मियाँ वाली आए थे, बहुत मुझे नाम भी भूल गया है, उस शराफत तरी खैलवी और काफी गुलकारों के साथ हमारा K2 वालों ने अपना इंटरव्यू लिया था। मैं तो K2 जिंदाबाद जी। इन्होंने हमारी सरेकी को बहुत पॉपुलर किया है जी, आपकी हिंद को पोटोहारी और जितना भी ये मवाद है ना हमारी जबान का, मैं K2 को दाद देता हूँ जी। K2 जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच नसीम भट्टी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कॉल करने का। एक क्लैप होनी चाहिए नसीम भट्टी भाई की तरफ। इनका जो प्यार है ना वो सिर्फ वैसे वीडियो की जरूरत ही नहीं थी, ऑडियो में फील हो जाता है, ठीक है। और जो K2 का मकसद है कि सब लैंग्वेज जो ने खुद बताया अपने अल्फाज में कि इन सबको इकट्ठा करना, इन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, राइट, जो कि बाकी चैनल्स केटर नहीं कर रहे, राइट। लेकिन अच्छा मजे की बात ये अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि एक दो जो कहते हैं ना मेन स्ट्रीम चैनल, ये K2 को देख के उनको वो कि अच्छा यार इन्होंने तो इन लोगों को फरोग दे रहे हो, अब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो वो भी अब कोशिश करेंगे नीश लैंग्वेज में वो हर कम्युनिटी को हिट करना कोशिश कर रहे हैं। देखो हम क्या कहते हैं कि एक जगह से कोई चीज कॉपी हो ना उसको कॉपी पेस्ट कहते हैं, ज्यादा जगह से चीजें कॉपी करो उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। बहुत गहरा एग्जैक्टली। AVD चैनल्स ने एक उस वक्त हमारे शहर पेशावर में इस मीडिया को लेके आए जिस वक्त हम लोगों को वाकई जरूरत थी कि एक पश्तो चैनल होना चाहिए। मैं खैबर की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं K2 पे। खैबर को लेके आए तो हम पठान है, बेसिकली हम सब पठान बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरी दुनिया को हम बता सकें कि यार पठान या हमारी कम्युनिटी पेशावर भी एक शहर है। तो खैबर ने सबसे पहले खैबर पेशावर KPK को एक पहचान दिलवाई बाहर के मुल्कों में। उसके बाद K2 चैनल जब आया तो यहाँ की मकामी जुबान है, इनको मुझे भी आती, इवन पठान हूँ लेकिन इनको आती है, तो इन्होंने ये जो सेकंड एफर्ट की K2 चैनल के हवाले से ये भी बेस्ट की। बाकी जो आता है नहीं आता, जो आ चुके हैं उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अच्छा मैं इमरान भाई की बात को सेकंड करना चाहता हूँ। हमारा जो पेशावर का कॉन्सेप्ट है ना और दूसरे शहरों में वो लिटरली ऐसा है। अब हम कभी फ्रेंड्स या कजन से बात करें तो वो समझते शायद हम गारों में रहते हैं, मतलब गार से उतरते हैं। आई एग्री लेकिन ये था, आई एग्री लेकिन ये था सर, अभी भी है। चेंज्ड अ लॉट। सर मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे सर ने कहा ना इमरान भाई ने कि K2 चैनल ने दिखाया कि यहाँ पे क्या, अब ये टीवी शोज करते थे, रोड शोज करते थे, तो लोगों को नजर आया कि यहाँ पे भी दुकानें वगैरह हैं, मतलब जमीन के अंदर जाके चीजें हम नहीं निकालते, गार से नहीं उतरते पानी पीने। तो वो इस K2 चैनल ने वो चीज दिखाई है। और चैनल्स हैं लेकिन वो पेशावर बेस नहीं है, तो ये सारा क्रेडिट हम दोनों को जाता है। ऑफ कोर्स। अच्छा मैं इस बात को थर्ड भी करूंगा ना, मेरी भी सुनो। हाँ जी जी। नहीं मैं सीरियस एक नोट पे, मैं और ये शहरी जो है लम्स जाया करते थे वहाँ पे, हम लेक्चर देने के लिए, हम पैदाइशी हम ट्रेनर्स हैं। एनीवेज वहाँ पे ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था, तो वहाँ पे किसी को हमारा ड्रामा पसंद आया, उन्होंने कहा कि यार आपका ये स्क्रिप्ट हमें मिल सकता है ड्रामे का। बाद में पता चला वो अंधा था। वो अंधा था तो उसको रिटन स्क्रिप्ट चाहिए था ना, मैंने उसको उसमें दे रहा था वो ब्रेल में। उसको मैंने कहा कि यार ये कोई 20 पेजेस का स्क्रिप्ट है, मैं आपको इस वक्त कैसे, मेरे पास सॉफ्टवेयर, मैं आपको पेशावर से ईमेल कर दूं। फिर जुबानी सुनाया उन्हें। हाँ सुन तो लेना झाड़ू वाले पहुंचे वाले, मेरी बात तो सुन ले। अच्छा तो मैंने कहा पेशावर से मैं आपको, अच्छा ठीक है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। कहते भाई माइंड नहीं करना, एक बात पूछो, पेशावर में इंटरनेट है? ये मैं आपको 2009 की बात बता रहा हूँ। तो वैसे इसने झूठ बोला था उस टाइम कबूतर के जरिए। मैं जब लाइव शो किया था स्टार्ट में, सबसे पहला फर्स्ट शो मैंने जब किया था ना, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि वो स्टेट लाइव बिल्डिंग में था, खैबर बीट्स मैंने किया, तो मैं ना काफ़ी देर बैठा रहा वहाँ पे शो करके, सोचता रहा कि यार मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली,
तो सोचते सोचते में ये हो गया ना कि ऑफिस सारे चले गए, मैंने रात वहीं पे गुजारी थी। सुबह उसने हाँ जी, उन्होंने उसी स्टेज पे ही गुजारी थी, किसी को मैंने नहीं बताया, वो कुछ जो है ना राशिद कयूम उन लोगों को पता था। अच्छा। मैंने रात उसी स्टेज पे गुजारी वजह थी। क्या थी? बस वो चले गए थे ना, उनको नहीं पता था क्या करना है, ऑफ करके चले गए। तो मैंने कहा चलो सुबह जाना होगा, तो वो उधर ही फिर लेटे रहे। हम इनसे ये डिटेल। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और अभी हमारे जो गेस्ट है जो रबाब प्लेयर है जमान खलील साहब, उनसे हम उर्दू में कुछ सुनना चाहेंगे। और ये उर्दू एंड रबाब का जो ये आपस में क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन है, ये बहुत रेयर है। अभी ये स्पेशल पेशावर सेंटर का टच आपको मिलेगा। पेशावर सेंटर का जी जमान साहब। पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए, मेरी हसरत निकल जाएगी, भी जा रुत बदल जाएगी, भी जा चांदनी रात डल जाएगी, भी जा तेरे बिन चांदनी मेरे घर, 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 आज आई न कल आएगी, भी जा रुत बदल जाएगी, भी जा तेरे कूचे की सरकश हवा, 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 खाक चेहरे पे मल जाएगी, भी जा रुत बदल जाएगी, भी जा चांदनी रात डल जाएगी, भी जा है फना दिल लगा ले कहीं, है फना दिल लगा लो कहीं, फना दिल लगा लो कहीं, है फना दिल लगा लो कहीं, जिंदगी रूह बदल जाएगी, भी जा रुत बदल जाएगी, भी जा चांदनी रात डल जाएगी, भी जा रुत बदल जाएगी, भी जा
यार जो सूदिंग वो फील है ये आई एग्री स्पेशली इन लोगों के बाद ना, इन दोनों के बाद जो एकदम वो रिलैक्सेशन मोड में चले गए ना, मजा आ गया। मतलब वो इंसान में टैलेंट हो तो नजर आ जाता है, और माशाल्लाह मैं कहता हूँ जबरदस्त गिटार बजाते हैं। यार ये वाहिद लोग होंगे, हम नॉर्मली लड़के बीवियों से तंग होते हैं, बीवी आप लोग से तंग होंगे। बीवियों से तंग होते हैं। हाँ, हम घर में वैसे बातें नहीं करते, कितनी बातें करेंगे। मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो आपने अभी सुनाया, जिस अंदाज में सुनाया, आप जिस फील्ड में ले जाना चाहते थे, आप हमें लेके चले गए। तो मैं appreciate करता हूँ। माशाल्लाह क्या आवाज है। अब हमें वहाँ से वापस लेके आए। अच्छा, जमान खलील साहब से भी क्या हुआ? हो जाता है ना यार, जुबान में फिसल जाती है। प्रॉपर्टी का काम जमान खलील साहब से मेरी कुछ गपशप लग रही थी शो से पहले, तो इनसे मैंने पूछा क्या आपने किससे सीखा, तो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। आपने अपने उस्ताद के बारे में जो बताया, तो वो जरा शेयर कीजिए। आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद 6 उस्ताद हैं। 6 उस्ताद, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये क्या 6 उस्ताद क्यों? बस रफ्ता रफ्ता फोत हो गए, बाहर चले गए। अच्छा, तो जारी रखता है। लेकिन स्टिल उन्होंने उस्ताद माना है कि वो जो चले भी गए वो भी मेरा उस्ताद हैं। हमारा 8वीं वाला हमारा उस्ताद याद भी नहीं है। आपको ना, हमारा नहीं, ग्रामर मिस्टेक आपको याद नहीं है। नहीं, सबको मुझे तो याद है, मुझे अच्छा मारते क्या थे नाम है आपके अभी 8वीं भी वाले मिलते हैं, हमें उस्ताद? मारते हैं रास्ते में, टीचर्स मिलते हैं 7वीं 8वीं वाले टीचर। मुझे फर्स्ट ईयर वाले उस्ताद अपने याद है। मैं फर्स्ट ईयर के उस्ताद कौन थे उनका आपको प्यार होता है ना, वैसे ही थप्पड़ लगाना, किधर थे तुम इतना यहाँ पे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, एक आप बोल रहे ऐसा हैं। कुछ भी नहीं किया। मेरे जो फर्स्ट ईयर के उस्ताद थे, एक्चुअली मेरे टीचर भी थे, वैसे इधर भी उस्ताद है, लेकिन मेरे एक्चुअल टीचर थे ज़कीर रहमान साहब। ओह, यस, अच्छा। मैं स्टूडेंट था, और जब मतलब उस्ताद कितने अच्छे थे, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा। ये मेरी कमजोरियां है उस्ताद की, इसमें कुछ वो नहीं है। अभी तो कोशिश आप कमजोर बिल्कुल नहीं है। नहीं, कमजोरी को तो आपने शर्मिंदा कर दिया कह के। नहीं, कमजोरी नहीं है। अच्छा, हमारे पास ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास 2 है, राइट? एक तो हमने देख लिया, एक और भी बहुत मजे का है। हमारी 3rd एनिवर्सरी पे एक बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम हुआ था। मैं कहता हूँ सर उसकी जल्दी में जाके देख लेते हैं। आइए, हो सकता है किसी में हम भी आ जाए। ये भी ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੋੜਾ। ओ यार गल सुन, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੇ ਜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ अस्सलाम वालेकुम ते खैर ना लायो नाज़रीन, जिसन कि तुसी अज देखदे हो कि साढ़े अज सच गप दी जेड़ी बैठक है, जेड़ी साड़ी जेड़ा साड़ा माहौल है जी, हर तरफ रंग ते रंग ही बिखरे हैं। जुगनू ने देखो अभी पे चमकदा है, ते अली बाबा ने भी अपने ते बड़ी ख्वारी की है, ते साने सारे ने जी। नाज़रीन इंजीनियरिंग इसकी एक अहम गल जेड़ी है, इसकी एक वजह वे वो ये जी कि साढ़े केटू दी एनिवर्सरी है जी, ते एनिवर्सरी दी खुशी दे कार असी भी खुश हां, ते तुहानू भी नाल शरीक करने आ। ते बस अली बाबा चाची, ओ वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अली बाबा साहब की आजा चाची आजा। ओए चाची क्या बात है। नंगारो आया हूं, मैंने क्या है कि आज साढ़े प्यारे चैनल केटू दी सालगिरह वे, बन ठान के जाना चाहिए। बाहर आया वहां ते गेट दे कोल पुकाने वाला खलोता है। मैंने क्या उस्ताद इधर क्यों खलोता है? कहदा है कि केटू तुहाडे चैनल दी आज सालगिरह है ते लोग पहले जाने। दिल दी गहराइयां नाल मैनी मैनी हैप्पीनेस रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू कहनी आ कि खुदा उन्हां नू हमेशा इसी तरह उभारदे रहें। कैसे बनाऊं टैक्स का खाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुंशी सच सच कहता जाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कैसे बनाऊं टैक्स का खाता। अपना बाजी गोल के पोजीशन है अला शंकर अपना जुगनू 1 2 3 4 5 6 कबाब बढ़ा के ते बात इथे देवी यार सारे सारे भरा दे खान खान साड़ा जेड़ा है, खान साहब साड़ा है ते गुलशेर है साड़ा जी, आसिफ है साड़ा, नसीर है, बसीर है साड़ा। साडे हुजूर पाक ने फरमाया कि
कुछ कितनी भी तकलीफ होवे रन उफ ना कर सी और साड़ियां रना उफ नहीं कर दियां अगर किसी खून ते उफ करूं तो समझदा शायद मेरे उत्ते दम पाड़ के फूका तो खुश हो जाता है विचों ने अंदरों उफ कीती होंदी है कि तेरे कोलों मैं तंग आई हां डैडी अमर को तो मरी ले गए बल्ले बल्ले बेटोर पंजाबण दी जुत्ती खले दी मरोड़ा नहीं चले दे टोर पंजाबण दी जुत्ती खले दी मरोड़ा नहीं चले दी टोर पंजाबण दी अल्लाह इन्हां नूं जिंदगी देवे ते हर साल इसी तरह खुशियां नसीब होवन इन्हां नूं ते मैं इसी तरह खाने पका पका के देना इन सारियां नूं ते बस ये खत्म कर दे फटाफट उधर आ साढ़े नाल उथे बैठ तेरी बड़ी कमी महसूस पे कर देन सारे हाला ते मैं उधर जरा जाना है अली बाबा शाम बड़े मस्ताने एक दो पल की बात नहीं ये मेहनत कड़ी दीवानी हाँ एक दो पल की बात नहीं है मेहनत कड़ी दीवानी तेरी साल गिरा है केटू बोलो ना हैप्पी बर्थडे टू यू केटू हैप्पी बर्थडे टू यू केटू हैप्पी बर्थडे टू यू केटू गपशप प्रोग्राम का नाम था फ्रॉम आवर 3rd एनिवर्सरी, अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। इसमें आपने कुछ फेसेस रिकग्नाइज किए होंगे। नजीबुल्लाह अंजुम साहब को कौन नहीं जानता, एन अमेजिंग आर्टिस्ट, वो इसमें हमारे साथ थे। और एक और बहुत एक लेजेंडरी परफॉर्मर, लेजेंडरी आर्टिस्ट सलाहुद्दीन साहब, जो कि अभी नहीं रहे हमारे साथ, वो भी इसमें हमारे साथ शामिल थे। एंड बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे। मेरे ख्याल में इमरान भाई ने उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम भी किया। इमरान भाई बिल्कुल, सलाहुद्दीन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत आला पाए के एक्टर थे, बेहतरीन कॉमेडियन थे और बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट पे काम करते थे। और दूसरी बात ये है कि उनके लिए एक क्रेडिट ये भी हासिल है कि उन्होंने हमसाया ममालिक में भी फ़िल्मों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह की और वो फिल्में बाकायदा रिलीज़ हुई। और हमारे इस पेशावर के सपूत थे जिन्होंने हिंदको को एक नई पहचान दी, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा पहले भी काम किया था। वो मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, उससे वो फेमस हुए थे। उनके साथ कैरेक्टर था इनका, तो एक्टर अच्छे थे वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके साथ काफ़ी हमने काम भी किया, काफ़ी कुछ सीखा भी। और उसके बाद भी आप बता रहे थे नजीबुल्लाह अंजुम साहब, जी बिल्कुल, तो उनके हवाले से भी वो भी बहुत अच्छे सीनियर हैं, आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो छोटा सा एक ट्रिब्यूट था सलाहुद्दीन साहब के लिए। अच्छा आमिर सर, आपकी सबसे बेहतरीन जो बादशाह और बीरबल का अभी तक जो कैरेक्टर हुआ है ना हमारे K2 की स्क्रीन पे, एवरी चांस आउट क्लास, सबसे नंबर 1, जो कि काफी लोगों ने ये प्ले किए ना, लेकिन नॉट फिट इनटू द चेयर एनीमोर। थोड़ी तारीफें कम करो यार। नहीं बात तो सुनो ना, जो सबसे बेहतरीन हुआ है ना वो मैंने और असफंदियार ने किया था, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत अच्छा था, बैन हो गया था। उसके बाद वो कपड़े भी वापस ले गए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अच्छा था वो आप लोगों का भी इतना बुरा नहीं था। हम सेकंड पे सही कुछ तो बोला। एक्सपीरियंस किस चीज का? बादशाह जो अपने कैरेक्टर आप रेगुलरली बहुत अरसा आप करते रहे। और एक मैडम को बोलो उर्दू में बात करे, अंग्रेजी जरा कम समझ आती। इन्होंने क्या बोला? आप नहीं समाये नहीं जा रहे ना उधर। आमिर साहब गालिबन ये ड्रामे में आपकी बीवी थी, ठीक है, आप खुद ही समझाइए। मुझ पे ये जुल्म ना किया जाए। आपको ही मरवा दिया था ड्रामे में इन्होंने। तो ऐसी बीवी होगी तो मरूंगा नहीं। एनीवेज माफ कीजिएगा, मैं सीरियस हूँ। अच्छा आते जी, एक ये जो बादशाह वाला जो स्क्रिप्ट था ये आया कहाँ से? इसके मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारी K2 चैनल में एंट्री हुई ही इस ड्रामे की वजह से थी, क्योंकि इस तरह का एक ड्रामा हमने प्ले किया था एक कंपटीशन में। वो यूट्यूब पे आया और वहाँ से हमें सेलेक्ट किया गया कि आप लोग अगर ये करना चाहते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो K2 वाज द फर्स्ट चैनल जिन्होंने हमें चांस दिया। शुरू में जैसे हमने परफॉर्म किया तो आप यकीन करेंगे कि कैमरामैन से लेके सब लोगों ने हमें कहा कि यार इन्होंने कैमरा फेस नहीं किया, नहीं आता है, क्योंकि हमने स्टेज किया था। एंड स्टेज इज लार्जर देन लाइफ, वहाँ पे आप चीखते भी हो, सब कुछ। कैमरे में वो चीज़ें ठीक नहीं लगती, आपको टोन डाउन करना पड़ता है, चीज़ें वो चीज़ें हमें नहीं पता थी। आहिस्ता 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 अभी भी नहीं पता टोन डाउन करने के बारे में, ज्यादा पता नहीं है, बस इसलिए तो कोई बैंकर हो गया, कोई कारोबारी। इस पॉइंट पे हमारा जो व्यूअर है उनको पता है कि ये ठीक नहीं है इनके साथ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको कॉस्ट्यूम मिले थे। हमने ये ड्रामा स्टार्ट किया था
चार किस्म के पर्दे थे। पर्दा एक होता है जाल किस्म का, धोतियां पहनते थे। धोती नहीं थी, क्या हो गया, पैंट शर्ट पहनी होती थी या शलवार कमीज, उसके ऊपर दो इस तरह दुपट्टे बांध के, बीच में दुपट्टा बांध के मैं बादशाह बन जाता था। और ये एंड स्टिल पीपल लाइक इट। एक्चुअली जो मुश्किल टाइम था वो देखा है आप लोगों ने, तो मजे किए ना, तैयार नवाला खाया है हमने एक्चुअली मुश्किल और उस शो को बनाया है। ये आप लोगों ने मजे किए, आप लोगों को पानी दूंगा, गैस दूंगा, आपको तो उस वक्त आप मुझे वोट दें। ये समझ नहीं आ रही कि आपने बात बहुत ही तरीके से शुरू की, उसके बाद जो है ना सीधा देखिए आप लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, बेसमेंट पता किसने तो बनाई है? चले ना कि अटैक हो रहा है। इससे आप लोग एग्री करेंगे, जब आप लोग आए, ठीक है, यू वर द फर्स्ट पीपल, ठीक है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया। हमारे लिए इससे मुश्किल था, सेकंड ईयर जो आई, हमें वो स्टैंडर्ड्स मीट करने थे, और आप लोगों ने स्टैंडर्ड इतने हाई सेट किए थे ना कि वो हमारे लिए मुश्किल पड़ता था, वो मुश्किल होता था हमारे लिए। थे आपने खराब किए थे। हमने फिर सही बहुत मुश्किल होती है एक चीज को देखें। टेकिंग फर्स्ट पोजीशन इज इजी, मेंटेनिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। देख मुझे अंग्रेजी आती है। ये बहुत मोबाइल देख के रट के आया था मैं। वो आपने सुना होगा कि गाड़ी लेना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। ये उन्होंने वो बात, पेट्रोल महंगा है ना। अच्छा अमित, आपने कौन कौन से शोज किए K2 पे? Tell something about that. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, सब शुरू से स्टार्ट करता हूँ। K2 में हमारी सिलेक्शन हुई एमेच्योर थिएटर के नाम से, बादशाह वाला उसका नाम था। फिर मैंने किया एरिया 091 रोड शो। भाई ने भी वो प्रोग्राम किया, राइट? और आपने भी किया हुआ है। वो प्रोग्राम बहुत से, समी ने भी किया है, वो मैंने भी किया है, वो आतिफ ने भी किया है, एरिया 091, और एक और एंकर भी था, उसने भी किया। 4-5 लोगों पे वो मिक्स चलता था, एक हफ्ता मैं, एक हफ्ता वो। फिर उसके बाद जी एमेच्योर थिएटर चला। फिर अल्लाह बख्शे हमारे खैबर न्यूज़ अरबाब साहब के साथ हमने एक ड्रामा किया था, द गप शो। द गप शो में तुम थे। हाँ, तुम उसमें वो चाय वाले थे। गप के अलावा वैसे कोई सही प्रोग्राम किया? हमें कभी किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। वैसे हम बड़े सीरियस लोग हैं, लेकिन एनीवेज जो था। शरियार, व्हाट अबाउट यू? मैंने, जो मुझे याद पड़ता है, इन्होंने बेसिकली ये K2 में आए थे, हम लोग यूनिवर्सिटी मेट से, तो इन्होंने शुरू किया था आना K2 में। फिर इन्होंने मुझे भी लेके आए यहाँ पे। फनी बोन्स का कुछ हिस्सा मैंने किया, फिर एमेच्योर थिएटर किया। फिर मुझे जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था। स्क्रिप्ट भी हम लिखते थे। फैंटास्टिक फोर का स्क्रिप्ट भी किया था, और हमने एक्ट भी उसमें किया था। मैंने कंपेयरिंग की है 2-3 प्रोग्राम्स। मैंने रोड शो सर बात कर रहे थे, खैर मैं तो बिल्कुल नाअहल था, ये तो बहुत काबिल है, लेकिन मैंने हर तरह का काम किया हुआ है माशाल्लाह K2 पे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं उस दिन फैमिली शो है ना, खुदा का वास्ता है। प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहा था कहीं पे, ये चैनल का वो प्रोफाइल मुझे चाहिए था कि मैंने कितना, तो मेरे ख्याल से उस दिन मैंने 23 डिफरेंट एपिसोड्स किए। नहीं, सब्र करना। अच्छा, 23 शोज मैंने होस्ट किए डिफरेंट नेम्स के साथ, खैबर बीट्स नवे सुर के नाम से, और K2 क्लब और खैबर क्लब और ये सारे। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं होगा, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, जो आपका बेहतरीन शो था जिसमें आपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, उसमें मैं भी शामिल था। ऑफ कोर्स मेरी वजह से अच्छा हुआ था पेशावर राइट्स। वो आपका फेवरेट शो है गालिबन, है ना? वो भी एग्जैक्टली। बट ठीक है, ये कह रहे हो तो मैं होस्ट कर रहा हूं। इसी का बोला था, किसी की तारीफ करनी। हां, इसी का कह रहा हूं। हां, ये आमिर, वो 2000 रुपए याद है? हाँ, याद है। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, काइंडली सेंसर की जाए। यार आप बोले ना कि किस्सा सुनाओ। अच्छा सॉरी, किस्सा सुनाओ। नहीं, मुझे ये बताया जाए कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बुढ़ों में बातें हो रही हैं, ठीक है ना, सही है ना? मैंने एक साल से ज्वाइन किया, मुझे शरियार और नॉर्मल को बुढ़ा क्यों बोला? नहीं तो आप तो ऐसे कह रही जैसे ये फोत होने वाला है, क्या हो गया? जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाह रही थी, मुझे आपको थोड़ा कहीं बहुत बिच्छू बताइए नजर आ रहे हैं? आप लोग होस्ट हो, एक एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि मोइज माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप कुछ सुना दें। इमरान भाई, हमने नहीं बोला, गेस्ट ने बोला, अभी तुम सुनाओगे। इससे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मोइज रहमान बाबा का कलाम सुना, कोई भी। That'll be nice. मूड बन रहा है। भूल गया। बोल रहे हैं यार, किस रहमान बाबा, चलो। नंदोराया में दिलबर मखलरा है, दाफ्ताब माता कुल बशर गे,
مای مختب از ورزر کتلینو نوچ مخ پټ شو نو الارمان را لیونه شم نن می آلی دلینا دے ما د دو جانو سردار لی دلینا دے لیونه شم نن می آلی دلینا دے ما د دو جانو سردار لی دلینا ما د دو جانو سردار لی دلینا دے چپے سور سر نبی خود غریب وی 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 ما غریب سڑے او خیال دلینا دے ما د دو جانو سردار دلینا دے لیوانے شمن میں آر دلینا دے ما د دو جانو سردار دلینا دے ما د دو جانو سردار دلینا دے थैंक यू मुइज जो हमारे नॉन पोस्टल स्पीकिंग व्यूअर्स है ना उन्हें थोड़ा बहुत इसका जरा समराइज कर दें ये स्पिरिचुअल चीज मैं थोड़ा सा बताऊं तशरीह कर दीजिए। ये रहमान बाबा का कलाम उस वक्त उन्होंने ये उस कैफियत में लिखा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक स्टेज से गुजारा, उसको बोलते हैं हू का स्टेज। हू का स्टेज जब अल्लाह इंसान को गुजारता है, हम इनकी बुक्स देख के पढ़ते हैं तो उसमें इंसान को दुनिया की ख्वाहिश साइड पे कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते को अपनाते हैं। तो जो जो दुनिया उनको दुख देती है ना, तो वो इनकी शायरी में लिखा होता है कि मुझे उससे दुख मिला, इससे मिला, ये जो ज़ेर ज़बर चेहरे पे जो इसका सिंगार है, ये चीज़ अलग है, मेरे तो दांत भी टूटे हुए हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद है, उनका वो शायरी का है। तो मेरा तो आखिरी वक्त जो है वो तो मैंने उस तरफ जाना है ना, रब के सामने जाना है, तो ये ज़ाहिरी जो चमक धमक है ये मेरे किस काम की, ये चीज़ बताते रहे। तो थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअली इसका लिटरली मतलब ये था कि रहमान बाबा ने तकरीबन उनको हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता था ख्वाब में, तो वो एक मर्तबा उनको दीदार नहीं हुआ। ये सुनने में लोगों से हमने सुना हुआ है इस शेर के बारे में स्पेसिफिक। तो उस वक्त जब उनको दीदार नहीं हुआ तो अपने मलाल में थे। इसका जो आखिरी शेर है, हरियो बूटे खपल खपल में वनीसी पनारंज के में अनार ली दलेना दे, इस शेर का मतलब है जो करोगे वो भरोगे। तो उनको अपना मलाल था कि शायद मुझसे कोई जिक्र अस्कार या कोई ऐसा अमल हो गया कि मैंने दीदार नहीं किया, मैंने दीदार उस वजह से अपने आप को वो मलाल में थे कि यार मैं रोजाना दीदार करूं और दिस टाइम नहीं हो रहा दीदार, तो अपने मलाल में फिर उन्होंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा इमरान भाई, एक क्वेश्चन आपसे, आपका बहुत टाइम हो गया एवरी चैनल स्पेशली केटू के साथ। केटू एक मैंने प्रीवियस शो में बात की थी, हम नॉर्मली बोलते कि मेन स्ट्रीम, लेकिन आई बिलीव केटू ने जिस तरीके से पाकिस्तान के हर एक रीजन को हर एक उसको कवर किया है, उसे प्रमोट किया, इस तरह किसी और चैनल नहीं किया। तो इन एसेंस ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअल मेन स्ट्रीम चैनल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप पंजाब से लेके आप सिंध तक देख ले, बलोचिस्तान में हमारा लाइक जो सेंटर है उस टाइप का सेटअप किसी और चैनल का वहां पे नहीं है, जो जिस तरीके से हम बलोचिस्तान को कवर कर रहे हैं। केपी ऑफ कोर्स आप लोग के सामने है, एंड देन गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर एरिया, राइट, उस तरह कोई भी और चैनल नहीं कर। आप इसके बारे में क्या बोलना पसंद? आप ये बताएं कि हिंदको जुबान कहाँ बोली जाती है ज्यादा? पेशावर में भी ज्यादा बोली जाती है, पेशावर एरिया, मतलब पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा, और फिर ये एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, ये बैच है। तो मतलब ये हेडक्वार्टर है ना हिंदको का? बिल्कुल है। तो हेडक्वार्टर में एक चैनल होना चाहिए ना केटू, वो है ना यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी मिली है, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। यस, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं आप, वहाँ पे भी केटू देखते हैं। क्यों? वहाँ पे पठानों के साथ साथ हिंदको स्पीकिंग भी है, जिनको पश्तो नहीं समझ आती, लेकिन वो देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, देखते हैं, लाइक करते हैं। आपके पास जितनी कॉल्स आती हैं
तो वो सब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं ना कि हम लोग देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक फैमिली चैनल है, इसमें आप फैमिली के साथ बिला झिझक बैठ के आराम से प्रोग्राम्स देख सकते हैं, एंजॉय करना चाहे एंजॉय भी कर सकते हैं। दो काफ़ी साइड्स हैं इसमें, अगर आप एंटरटेनमेंट को देखना चाहें तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स ये भी करते हैं, ये जो भी कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मतलब दूसरा कोई चैनल मेरे ख्याल से इनको बीट नहीं कर सकता इंशाल्लाह, इसलिए क्योंकि इन सब में एक टीम वर्क है, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी टीम है वो सब कंट्रोल से चलती है। तो जब जहाँ पे इत्तेफाक होता है वहाँ पे तो अल्लाह बरकत डालता है। ऊपर हमारे मशर का एक विजन है जो कि वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं हम सब के थ्रू, वो एक टीम वर्क है, ठीक है। तो वो सामने आता है हमारे स्क्रीन पे, और फिर जो हमारा जो सबसे कीमती असासा है वो है हमारे व्यूअर्स। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। आपके लिए ये सब कुछ सामने आता है, ये जो स्क्रीन है, जो कुछ भी इस पे हम पेश करते हैं, हम जो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, इट्स ऑल फॉर आवर व्यूअर्स। और आपके बगैर K2 TV यहाँ पर ना होता। The appraisal and the appreciation that sort of हमारे ज़हन में कुछ और चल रहा था, आपने कहा हमारा कीमती मैं असासा, अभी ये मैंने कहा समझा पूछना चाह रही बीवी थी कि बोलेंगे। इनके ज़हन में क्या जो दड़ो हैं चुप करके बैठे हुए थे, सुन रहे थे। हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं। सिर कब सिर सुख जुड़ा जुड़ा यार। खैर ना लायो, बिल्कुल जी, खैर ना लायो। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? अल्लाह दा फजल है। और तुसी ठीक हो? अभी यहाँ इनको में बात करें, कुछ हाँ, ते और खैर खैरियत है हालात? मैं ते हिंदू पे विच परफेक्ट है, इन्हां नाल गल करो। इन्हां अच्छा, दी तू ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੰਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇ? काम ठीक ठाक है, बस आजकल चोरी मंदा चोरी चल रहा है। करो ना लोगों जरा, ने इनको भी चुगत करो ना जरा, देखिए इसी। नहीं असल के हाँ जी, जुगत। असल ए इनको दे नाल 2 किलो टमाटर नहीं ले सकना। ते वो ते के ले असल में मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है। अच्छा। मैंने बड़ी तकलीफ होती है इनको इसका ना, नो मैं एलिजाबेथ द थर्ड का बेटा ही। दी जी, इनको साड़ी बड़ी मिठी जुबान हाँ जी, है। बिल्कुल। सानू K2 चैनल ने ही मौका दिता है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਫੈਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਕਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇनको ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਗ ਦਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਫਰੋਗ ਦੇਸੋ ਤੇ ਉਤਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੈਲਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਇनको ਬੋਲ ਦਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇनको ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ host? Is that what she said? ते what? खैर ना लाए, खैर ना लाए। और थोड़ा की नहीं बताइए। आओ, हाँ जी, आओ, ठीक ठाक पंजाबी हो? है। आओ, कर सब राजी बाजी। राजी राजी। आहो पंगड़ा पाइया। ਜਿਹੜਾ host? That's what I heard. ओके, आपकी बारी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ K2 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ? बस जी मुझे एक दिन ले आए आप जी। इनको ओह, इनको नहीं आती मुझे। बिजली चली गई। चले, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। हाँ, आवाज देना जी। अच्छा जी, इस दिन वाली खबर मुक गई है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा इमरान भाई, आपने बोला ना कि मेला है, राइट? मेला तो ऑफ कोर्स ये है, लेकिन मेले में एक चीज होती है, हर एक मेले में होती है, जो कि हमारे उसमें थोड़ी सी कमी है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे शहरयार से, शहरयार इधर हमारे पास बाइक खड़ी है ना, थोड़ा सा मौत का कुआं जरा वो चक्कर तो हमें दिखा दो यार। मेले को वो पूरा हो जाएगा, आप कर सकते हो। इसने वो काम छोड़ दिया, ये अब आग फेंकते थे। और नीचे पत्ते लटकाए। शेखा, तुम मिट्टी का तेल लाए? जंगल में मेरा अपना 10 मरले का प्लॉट है। मैडम ने लेगी दिया। चौकीदार टार्ज़न उसका की वापसी कोई- छूट देते हैं हम। अच्छा, ये टार्ज़न मैडम ने ये काम नहीं किया था। टार्ज़न से याद है, चाचा कैसे? बहुत हो गए यार। एक चीज मैं एक और दरख्त से दूसरे दरख्त पे सौदा लेने जा रहे थे, बस रास्ते में गिर के देहांत हो गया। प्रोग्राम में एक चीज और खौफ करो। जी जी इमरान भाई, ग्रीस ले। एक चुप करो ना यार। उनकी रस्सी में पेट्रोल है। माफी चाहना हुआ। ये भाई काफी देर से इनको बैठे हैं बिस्किट जी, दे। और मैं इनको भी अप्रिशिएट करूंगा कि काफी देर से वो अपना जो है ना रबाब साज हाथ में रख के और वो हमें सुना भी रहे हैं। तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और सब आपके लिए तालियां एक क्लैप और हो जाए। जवान खलील साहब के लिए। जी, अब बोलें। क्या
कैमरा इस तरफ होते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं। मैं क्या कहना हुआ भाई इतनी इनको अच्छा वो किस नहीं तो तरह तुहाने तो मरा? 9.5 लाख इनको दे काफी प्रोग्राम्स कीते ना लाइव बैठे रहंदे हो तुहानू इनको क्यों भूल गई है बुली नहीं है वो मैं डबिंग करना ही पीछे बैकग्राउंड पे मैं सिर्फ मुंह हिलांदे थी पीछे गल कोई और कर दे चलो अच्छा एक सिंपल सवाल इनको कोई गाना सुना दो इनको कोई गाना सुना दो तुसी एक केड़ा सिंपल सवाल है इनको मैं गाना बिल्कुल मैं डर दी रब रब कर इनको ही पंजाबी है इनको मैं सुना इनको सुना दे मैं तो समझा ये अच्छा, इनको है इन्होंने ये बस सिंपल सवाल किया, ये कैसे बोलते सर पे खड़े हो जाओ। इनको में अच्छा चलो इनको में ये कैसे कहेंगे सर पे खड़े हो जाओ सर तक होता है नहीं ये गलत है आप उससे पूछ रहे हैं आप मुझे ना देखें उनको पता है सर वो कौन सा मास्टर किया उसने इनको में ये नहीं तू बड़ा इनको के सुपर मैंने बता ना सिर तक खलोता है उस तू बता यार सर आप एक्सपर्ट है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। सिर तक खलोता है ये ठीक है रे आप बताएं मैंने क्या पता यार मेरे ख्याल में इनको खत लिखेंगे तो जवाब देंगे उसमें खुदा दिया कैंटागोर दे अंतर मैंने इतनी आंदी हां कैंटागोर नहीं सिरा तक खलोता है सिरा तक खलोता है। सिरा तक खलोता है बोले जरा आप सिरा तक खलोता यार 3 किलो सिरी पावे ला दियो ये मैंने सिरी पावे ये पता है मैंने वो ज्यादा को पता नहीं है नहीं इनको देखो नाज़रीन मतलब इनको इतनी मीठी जुबान है कि गल सु गल निकल दी है तैसी आपस में चैसी मजाक भी करने हैं देखो आपस में जुबान बहुत समझ मैंने सारी आंदी गलती होती है बोलते हो खैर समझना तो यार इनको बोल नहीं सकता लेकिन उसकी मिठास जो है ना वो फिर भी फील कर सकता है जैसे इनको में आपने उस दिन कहा चितौरस थी ये किया तो नहीं ये होता है। फारसी है भाई नहीं ये नहीं किया इतनी अच्छा सर मुझे हिंदको और पंजाबी का एक्सेंट ऐसा है कि वो जुबान तो है मजे की लेकिन उसका एक्सेंट बड़ा मीठा सा है अब उसमें आप कोई जुगत करो या जोक करो तो वो उस जोक के अलावा भी बड़ा मजा आता है उसको सुन के मैंने आप पे कितनी बार किया कितना मजा आया आपका है होगा मुझे आप दोनों को वैसे सबसे सीरियस बात है मुझे हिंदको पंजाबी में थोड़ा सा क्या डिफरेंस कितना है मतलब बातों में डिफरेंस है कि एक्सेंट तो मुझे एक जैसा लगता है मतलब मुझे डिफरेंस एक्सेंट में तो मुझे फर्क फील होता है क्या बात कर रहे हो नहीं डायलेक्ट का भी फर्क है और उसका भी फर्क एक्सेंट का भी मेरा ख्याल है ग्रामर का भी फर्क है लहजे का भी और एक जैसी अल्फाज चीज इसमें एक जैसी चीज के वजह दोनों जुबान से बोली जाती है नहीं यार कोई और जी इनसे मुझे पता है आप लोग वैसे भी मतलब केटू पे भी काम करते हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदकों में भी अपनी ये जो प्रोनाउंसिएशन आप लोग बात करते हैं ਤੁਸੀਂ इनको ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇनको ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀਵਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇनको ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕੋ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਕਸੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा नहीं वो ठीक हो जैसे तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है मेरा भी यही ख्याल है क्या चीज अच्छा ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ अच्छा किस बारे में कि इनको में जुगत करें अच्छा सुन लिया चलो जी अच्छा आपकी वोकैबुलरी का क्या इशू है कम है कि खराब है बस वोकैबुलरी समझ ले ना होने के बराबर है करप्टेड फाइल वो नहीं होता फॉर्मेट असल में बचपन में बोल भी नहीं सकता था बड़ी मुश्किल से तो उसने बोलना सीखा है तो बहुत दूर की बात सर वो नूर वैसे फील नहीं हो रहा कि 2 घंटे पूरे हो गए उसको तो हुआ है हमें नहीं हुआ उसको तो हुआ मैंने बताया ना वो जब कैमरा उस तरफ जाते थे अंगड़ाई लेते पता नहीं चला रियली अभी इतनी वो मजे की गपशप भाई को खलील साहब को कह रहे थे अगर तक कि आपको नहीं चाहिए मुझे दे दो आमिर खलील शहरियार और इमरान भाई के साथ इतनी मजे की गपशप चल रही है दिल नहीं कर रहा वाइंड अप का लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि भाई प्रोग्राम का टाइम खत्म है तो दैट्स इट फॉर दिस वीक आई होप आप लोगों ने आज का केटू मेला भी एंजॉय किया होगा कल दोबारा इस्लामाबाद से है एंड फिर नेक्स्ट वेडनेसडे हम और भी मजेदार को फेसेस के साथ आप लोगों के सामने आएंगे लाएंगे आपके लिए हमें नमूना उन्हें स्क्रीन फेसेस हम सैंपल है हमें इस प्रोग्राम के बाद बेच दिया जाएगा तो थैंक यू वेरी मच इमरान भाई थैंक यू शहरियार थैंक यू आमिर और सब थैंक यू जमान खलील साहब आपका मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं लेकिन थैंक यू वेरी मच हमने आपको रिटेन किया हुआ है एंड में एक मजेदार से एक और सॉन्ग हो जाए अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा अल्लाह जाने जो जर मांगो तो बेजर हूँ जो सर मांगो तो बेजर हूँ जो सर मांगो तो हाजिर हूँ मुख मोड़ू तो
चढ़ा मंसूर सूली पर, चढ़ा मंसूर सूली पर, जो वाकिफ था वही दिलबर। अरे मुल्ला जनाजा पर मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। तुम ही दिलबर हो सरवर का, तुम ही दिलबर हो सरवर का, तुम ही हो प्यारा है दर का, तुम ही हो प्यारा है दर का। पिलाओ जा पिलाओ जा हमको सरदार, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। वही एहसान मुझ पर कर, वही एहसान मुझ पर कर, अमीरुल मोमिनीन हैदर, अमीरुल मोमिनीन हैदर। भुल्ले दा सवाल पूरा कर, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू